चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास एक डाइपोल होगा और उसको हमने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है। तो ये फील्ड किसने प्रोड्यूस की है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई एक्सटर्नल सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उससे हमने ये फील्ड क्रिएट किया है एक रीजन के अंदर। तो ये मैंने फील्ड लाइंस शो की हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहीं पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फोर्स की फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और नेगेटिव या पॉजिटिव द फील्ड फोर्स लगता है। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट मैंने लिया है P, विच इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि इस टाइप से मान लेते हैं कि आपने एक डाइपोल जो है इसमें प्लेस किया। तो डाइपोल के अंदर इधर यहाँ पे मान लेते हैं कि -Q चार्ज है, यहाँ पर +Q चार्ज ले लिया हमने, और जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में वो कितना रखा है 2a। तो सेपरेशन जो है वो उसको आप d भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, जो भी आपका लिखना चाहो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2a लिखा है सेपरेशन। तो ये हमारे पास डाइपोल हो गया और उसको हमने किस में रख दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो है क्या होगा। तो हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है +Q और एक नेगेटिव चार्ज है -Q, एंड बोथ आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है वो फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और -Q चार्ज के ऊपर जो ये फोर्स है वो सेम इक्वल फोर्स लगेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि फोर्स सेम है Q इंटू E, मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या लगेगी, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। तो एन इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये मैग्नीट्यूड काम कर रहा है, एक्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज in the direction of applied electric field and vice versa, और इसका उल्टा होगा, यानी कि -Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो काम करेगी, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, इन फोर्सेस में आप देख सकते हो कि कितने डिग्री के एंगल है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री के एंगल है। तो अगर इनका वेक्टर सम करते हैं हम लोग तो जो नेट फोर्स है डाइपोल के ऊपर वो क्या बन जाएगी, वो 0 हो जाएगी। बोथ फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज both forces are equal in magnitude and opposite in direction, hence cancel out each other. That is, net force on dipole becomes 0। तो नेट फोर्स जो है डाइपोल के ऊपर, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बन जाता है 0। रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि जब भी आप डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो फोर्सेज यहाँ पर काम करेंगी, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट हैं,
हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट फोर्स जो है उसके ऊपर क्या बन जाएगी, 0। इज दैट क्लियर और नॉट? बट दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, जैसे मान लीजिए कि ये डाइपोल है, अगर इसी डाइपोल पे अगर हम लोग ये जो यहाँ पर इस एंड पे फोर्स लगाएं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस एंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर टॉर्क जो है वो काम करेगा। बट these equal and opposite forces, forms a couple and tries to rotate the dipole, वो डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। अब हमें टॉर्क जो फाइंड आउट करना है, we know that torque acting on dipole, तो टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, टॉर्क जो होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वो कौन सा होना चाहिए, फोर्स तो हमारे पास ये है F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा चाहिए आपको, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये जो दो फोर्सेस कपल बना रही हैं, इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो फोर्स है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन से इसके लाइन ऑफ एक्शन पर एक जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे सपोज इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल दिया, इसको डी, तो ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए होगा। ये एंगल अगर थीटा ले लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो 2a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर साइन थीटा लगा देते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो इसकी वैल्यूज इनकी पुट कर देते हैं, फोर्स को पुट कर देते हैं। फोर्स को पुट कीजिए आप Q इंटू ई, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको आपने क्या पुट करना है, वो AD डिस्टेंस के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो ये रिजल्ट जब आप इसके अंदर पुट कर देंगे, देन इस एक्सप्रेशन के अंदर, देन व्हाट विल यू गेट, तो टॉर्क जो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, इसको देखते हैं। तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं Q इंटू ई एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2a साइन थीटा, ओके। तो ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, Q इंटू 2a को एक साथ लिख लेते हैं, एंड इंटू में E साइन थीटा। तो Q इंटू 2a जो वो क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा ऑलरेडी इस क्वांटिटी को, तो डाइपोल मूवमेंट होता है, तो यू विल गेट PE साइन थीटा, बिकॉज Q मल्टीप्लाई बाय 2a, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन जो वो डाइपोल मूवमेंट के इक्वल होता है। तो दिस इज डाइपोल मूवमेंट, ये पहले भी बताया गया आपको स्टार्टिंग में। तो ये PE साइन थीटा, ये टॉर्क आपके पास आ जाएगा। P यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट है, E एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म आप इस टॉर्क को लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो वेक्टर P और वेक्टर E का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो टॉर्क के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो है वो कंसीडर करना है आपने। इस पर स्मॉल डिस्कशन आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन के ऊपर, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये सब चीजें जो आपने देखनी है इसके अंदर। तो फर्स्ट केस देखते हैं, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जैसे टॉर्क जो है PE साइन थीटा है। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की
जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं। फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू 1। तो साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। इज दैट क्लियर और नॉट, बिकॉज साइन 90 पे कितना होता है, वो 1 होता है। तो टॉर्क तब मैक्सिमम हो जाएगा। दैट इज व्हेन डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब अगर आप रखेंगे इसको डाइपोल को, तभी टॉर्क जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंड केस, इफ डाइपोल is aligned parallel or anti-parallel to applied electric field। तो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल प्लेस कर दें तो उस केस में यानी कि थीटा जो है या तो 0 डिग्री होगा या फिर एंटी पैरेलल केस में थीटा 180 डिग्री होगा। इन बोथ द केसेस साइन 0 डिग्री पे भी और साइन 180 डिग्री पे भी कितना बन जाता है, 0 डिग्री। इज दैट क्लियर और नॉट। तो उस केस में जो टॉर्क है वो क्या हो जाने वाला है, 0। तो टॉर्क 0 हो जाएगा। सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। सिस्टम लाइज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज नेट फोर्स ऑलरेडी 0 था और इस पोजीशन के अंदर टॉर्क भी क्या हो जाने वाला है, 0। तो सिस्टम जो है वो किस में लाई करेगा, इक्विलिब्रियम के अंदर लाई करेगा। और यहां पर मैक्सिमम टॉर्क आपके पास आएगा। मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन P इंटू ई ये बन जाएगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टॉर्क है, टॉर्क मैक्सिमम वो कितना बनता है, वो बनता है P इंटू ई। तो इसके ऊपर बेस्ड एक्सप्रेशन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसके ऊपर बेस्ड आपको आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग करेंगे, शॉर्ट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है इसी डाइपोल की, जिस डाइपोल को हमने किस में प्लेस किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। वी नो दैट, अभी मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको डाइपोल को प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है। टॉर्क के लिए मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया P क्रॉस E। यहीं से स्टार्टिंग करेंगे कि ये टॉर्क जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है P क्रॉस E। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी। तो दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इन रोटेटिंग द डाइपोल। अभी हमने देखा कि डाइपोल पे टॉर्क काम कर रहा है फील्ड की वजह से। तो अगर हम उस टॉर्क के अगेंस्ट डाइपोल को रोटेट करते हैं देन वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क विल स्टोर्ड अप एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी टॉर्क वर्क करेगी या टॉर्क के अगेंस्ट वर्क होगा वो उसमें स्टोर हो जाता है डाइपोल में एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो दैट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल P क्रॉस E and work done, small work done in rotating the dipole through small angle d theta। तो स्मॉल एंगल d थीटा से जब हम रोटेट करना है तो कितना वर्क होगा, स्मॉल वर्क। तो वर्क आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल मोशन में वर्क जो है वो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ये रिजल्ट आप इसमें पुट कर देंगे, dw इज इक्वल टू यू विल गेट PE साइन थीटा d थीटा। टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू ऑब्टेन टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो dw का इंटीग्रेशन, यहाँ पर PE साइन थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन। लिमिट हम ले लेते हैं कि हम इसको θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन तक लेके जा रहे हैं। तो dw का इंटीग्रेशन, यू नो दैट w हो जाएगा PE बाहर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर साइन थीटा d थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। माइनस साइन बाहर लिख सकते हैं हम लोग इसमें,
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये वर्क होता है जब हम डाइपोल को रोटेट करते हैं फ्रॉम वन पोजीशन, दैट इज थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2 पोजीशन। ओके, अब मान लेते हैं कि थीटा 1 जो है यानी कि इनिशियली वो राइट एंगल के ऊपर था डाइपोल, तो लेट सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड थीटा 2 को थीटा ले लेते हैं। अब इसमें पुट कर देते हैं उसी एक्सप्रेशन में, तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस पीई एंड कोस थीटा 2 था तो कोस थीटा 2 को थीटा माइनस कोस थीटा 1 90 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। वी नो दैट कोस 90 डिग्री जो होता है वो जीरो होता है, तो इसमें पुट कर देंगे तो वर्क आपके पास आ जाएगा माइनस पीई कोस थीटा। तो दिस वर्क डन विल स्टोर्ड अप एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। This work done stored up as electric potential energy of dipole। तो ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो इसी को U से लिख देते हैं, यू ई या U से, तो यू विल गेट माइनस पी ई कोस थीटा। और थीटा किसमें एंगल है, P वेक्टर और E वेक्टर में एंगल है, तो इन वेक्टर फॉर्म इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस पी डॉट ई, तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एंड वी नो दैट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो माइनस पी डॉट ई, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क के लिए क्या एक्सप्रेशन आया था, टॉर्क के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन हमने लिखा था अभी पीछे, टॉर्क जो होता है वो पी क्रॉस ई होता है, दैट इज पी ई साइन थीटा। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पी डॉट ई होती है, माइनस पी डॉट ई। अब इसमें भी आप स्मॉल डिस्कशन आप देख सकते हो। नंबर 1, इफ डाइपोल इज अलाइंड एट राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो राइट एंगल पे रखा है, दैट इज थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 होने से जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाता है, टॉर्क किसके इक्वल बनता है, पी इंटू ई, बिकॉज जो टॉर्क है होता है वो पी ई साइन थीटा की इक्वल था, ये बताया गया था आपको, पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी कोस 90 पे तो जीरो हो जाता है जैसे बताया आपको, तो कोस 90 पे जीरो हो जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसलिए इसको रेफरेंस पोजीशन लिया गया, ये आपने याद रखना। एंड इफ डाइपोल is placed parallel to electric field, पैरेलल अगर रखते हैं तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। आपको बताया था कि थीटा 0 और 180 के दोनों के ऊपर टॉर्क जो वो 0 है, सिस्टम जो है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर कोस 0 की बात करें तो कोस 0 डिग्री के ऊपर +1 होता है, तो कोस 0 को जब हम 1 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मिनिमम मिलेगी आपको, वो कितनी मिलेगी, माइनस पी इंटू ई। तो कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी की जो स्टेट है वो स्टेबल स्टेट होती है, तो दैट्स व्हाई दिस इज स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा जब डाइपोल को प्लेस करेंगे पैरेलल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि टॉर्क 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 होने से सिस्टम इक्विलिब्रियम में, फोर्स ऑलरेडी 0 था और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। थर्ड केस, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एंटी पैरेलल प्लेस करते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि थीटा को आपने एंगल जो है वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, तो टॉर्क यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि साइन 180 पे 0 होता है, और कोस 180 डिग्री के ऊपर उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम आ जाएगी P इंटू ई। तो ध्यान से समझिए इसको, यहाँ माइनस पी है मिनिमम है, ये प्लस पी है ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम एनर्जी की जो स्टेट होती है वो होती है अनस्टेबल स्टेट, तो ये अनस्टेबल है और इक्विलिब्रियम है, तो ये कौन सी स्टेट बन गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट बनेगी। दिस इज स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेट ऑफ स्टेबल
इक्विलिब्रियम ये वो स्टेट है जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और टॉर्क क्या है, मैक्सिमम है। तो ये चीजें आपको अच्छे से करनी है, इसी पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।